आज 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। कंगना को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए यह अवार्ड मिला। कंगना रनौत के लिए आज मिला यह सम्मान उनके लिए दोहरी खुशी लेकर आया, क्योंकि एक निर्देशक के तौर पर मणिकर्णिका उनकी पहली फिल्म है। नेशनल अवार्ड में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को भी बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया। हिंदी सिनेमा की झांसी की रानी, कबड्डी, सिल्वर स्क्रीन की पंगा गर्ल, इन सारे नामों का एक ही मतलब है, एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों की रानी बनकर उभरी। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में साल 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को अवार्ड दिया गया, जिसमें कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। कंगना रनौत को उनकी 2 फिल्मों मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। बेस्ट एक्ट्रेस हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा इन हिंदी पर बोथ देश कंगना रनौत। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके अपनी टीम को शुक्रिया कहा। राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हुए हैं, जिसमें मुझे मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए पुरस्कार मिला है। तो मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राइटर्स विजेंद्र सर, प्रसून सर जी का, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर, एहसान, लोए जी, हमारे प्रोड्यूसर कमल जैन जी, मिस्टर पुनीत गोयंका जी, जिन्होंने हमारा इतना ज़्यादा सहयोग दिया, पूरी मेरी टीम। और पंगा में मैं सिर्फ एक कलाकार एक्टर की भूमिका से रही हूँ। और अश्विनी मैम, थैंक यू वेरी मच। नितेश सर, निखिल जिन्होंने कहानी लिखी, थैंक यू पीपल, थैंक यू सो मच। एंड नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये कंगना के करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। इससे पहले उन्हें साल 2008 में फैशन फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, साल 2014 में क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न के दत्तों के रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। मणिकर्णिका की तरह कंगना की फिल्म पंगा को दर्शकों का ज्यादा प्यार नहीं मिल सका, फिर भी इन दोनों फिल्मों ने कंगना को एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों के करीब पहुंचा दिया। कभी कभी सरकार से पंगा लेना सरकारी अवार्ड भी दिला सकता है, और कंगना रनौत के मामले में तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि पंगे के लिए ही उन्हें पंगा पर अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये अलग बात है कि कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2 अभिनेताओं मनोज वाजपेयी और धनुष को चुना गया। मनोज वाजपेयी को भोसले और धनुष को उनकी तेलुगु फिल्म एक्टर। Again, it is shared by 2 wonderful actors. First is for film Bhosle, the actor is Manoj Bajpayee, and the other person is for Tamil film Asuran, actor Dhanush. मनोज वाजपेयी को तीसरी बार इस सम्मान में विस्थापितों के संघर्ष को दिखाने वाली फिल्म भोसले में मनोज वाजपेयी ने गणपत राव भोसले नाम के पुलिस वाले का किरदार निभाया, जिससे चौतरफा तारीफ मिली। एलिजिबल था, जो लगा हमको इतनी सारी फिल्में देखने के बाद, और सारी टीम को लगा, सारे पैनल को लगा, वही हमने किया है। बहुत भयंकर थी, लेकिन लकीली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द जूरी पैनल्स वेर ऑन द सेम पेज। या तो हम लोग डिस्कस करते थे ये सस्पेक्ट को, वो सस्पेक्ट को, और फाइनली वी कुड कम टू दिस डिसीजन। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे राइटर्स। कोरोना के कारण 1 साल देरी से इन अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसमें सम्मान पाने वालों में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे भी शामिल है। आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी, वरना बहुत धोएंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया। छिछोरे सुशांत सिंह राजपूत की यादगार फिल्मों में से एक है, जिसने सुशांत को शानदार अदाकारी का सर्टिफिकेट दिया। इस गाने के लिए बी प्राक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना अपने साल का सबसे लोकप्रिय गाना रहा। देशभक्ति के हर मौके पर इसे बजाया गया। फिर जब इसे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, तो इस गाने को लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने नाराज होकर अवार्ड शो को अलविदा कह दिया। लेकिन इस गाने को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से इसे पसंद करने वालों को जरूर खुशी हुई होगी। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी छिछोरे को मिले अवार्ड से
अपने सितारे को एक बार फिर याद कर रहे होंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कंगना रनौत अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए ही नहीं जानी जाती, सोशल मीडिया पर भी वो छाई रहती। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला हो या फिर किसान आंदोलन, कंगना के ट्वीट्स ने बॉलीवुड को बांट कर रख दिया। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। इस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। पंगा लेना लड़की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सितारे तो बहुत हैं, लेकिन कंगना रनौत जैसी टशन किसी के पास नहीं है। कंगना ने उस परिवार से पंगा लिया जिससे दुश्मनी का जोखिम बॉलीवुड का कोई भी सितारा नहीं ले सकता। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कंगना रनौत और उद्धव सरकार में ऐसी ठहरी कि बीएमसी का बुलडोजर कंगना के बंगले तक न सिर्फ पहुंचा बल्कि चला। इसके बाद कंगना को थाने जाना पड़ा क्योंकि उन पर ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे और बांद्रा कोर्ट के आदेश पर कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। बिना गॉडफादर और आउटसाइडर होने के बावजूद कंगना रनौत ने अपनी काबिलियत से बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बेबाकी ने सबका ध्यान खींचा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना ने बड़े बड़ों को जमकर सुनाया, जिसने बॉलीवुड को बांट दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर भी उनके खिलाफ उतर आई। हम जैसे कई लाखों करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे के बदले में आपको आपकी सरकार ने जो Y+ सिक्योरिटी दी है, क्योंकि आपने उन्हें ये वादा किया था कि आपके पास कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप एनसीबी को देना चाहते हैं, जिसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ड्रग्स का सामना हम सबको मिलकर करना है। तो वो जो एनसीबी की लिस्ट है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आइए। सुशांत सिंह राजपूत की तरह किसान आंदोलन पर भी बॉलीवुड दो फाड़ हो गया। एक तरफ की क्वीन कंगना थी तो दूसरी तरफ थे दिलजीत जैसे अभिनेता। ये सारा विवाद बठिंडा की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के किसान आंदोलन में शामिल होने की फोटो को लेकर हुआ। इस तस्वीर को कंगना ने साझा किया और उनकी तुलना शाहीन बाग की बिल्किस दादी से करते हुए ट्वीट किया। जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी किसानों के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखी। महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, इसे तुरंत बंद करो। दिलजीत ने इसके जवाब में लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की, तू उन लोगों की पालतू है। फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। मालिकों की, ये बॉलीवुड वाले नहीं पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना तो आप अच्छे से जानती हो। दिलजीत के बाद कंगना का बड़ा झगड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ हुआ, जब फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े तो तापसी पन्नू को अपनी सस्ती कॉपी कहकर तंज करने वाली कंगना ने ट्विटर पर लिखा, तुम हमेशा सस्ती रहोगी क्योंकि तुम सब लोग रेपिस्ट के फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे रिंग मास्टर कश्यप पर टैक्स चोरी के लिए 2013 में भी रेड पड़ी थी। सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अगर तुम दोषी नहीं हो तो कोर्ट जाओ, इस पर सफाई दो। कम ऑन सस्ती। रिप्ड जीन्स पहनने वाली महिलाओं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान पर भी कंगना रनौत कूद पड़े। हालांकि उन्होंने बाकी लोगों की तरह मुख्यमंत्री रावत की आलोचना तो नहीं की, बल्कि अपनी बात घुमा फिरा कर रखी। अगर आप रिप्ड जीन्स पहनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि इसमें कूलनेस उतनी ही हो जितनी इन तस्वीरों में है। इससे आपका स्टाइल झलके, न कि ऐसा लगे कि आप एक बेघर भिखारी हैं और उन्हें अपने माता पिता को पैसे नहीं मिलता।
हालांकि आजकल ज्यादातर युवा इन दोनों ऐसे ही दिखते हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की क्वीन से ज्यादा आज सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी हैं, जो अपनी बात इतनी बेबाकी से रखती हैं कि उनके हर ट्वीट पर समर्थक और विरोधी भिड़ जाते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।